वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होती है 22.5 डिग्री का। वो एक ऐसी दिशा है, वो डिस्पोजल का जोन कहलाता है। अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसका टॉयलेट वहां नहीं होना चाहिए। तो किचन में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होने पर वुमेन को कैंसर हो रहा है, तो इसमें वास्तु का क्या रोल है एंड अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन दीजिए प्लीज। वास्तु पुरुष के जिस अंग में दोष होगा वो दोष रहने वालों को उसी के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में किचन बन जाती है तो वो दिमाग गर्म रहता है, लोग हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे। जरा जरा सी बात, गाय का मुख देखा आपने, आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है। आगे से मुंह पतला होता है, उसके बाद उसका चेहरा बड़ा हो जाता है। वो गौमुखी होती है, निवास के लिए बहुत अच्छी है। धन कमाने के अवसर आते ही रहेंगे लगातार। और एक और बहुत अच्छा सा एक तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपका नॉर्थ गड़बड़ है तो एक तो व्हाइट जो कलर होता है उसकी लाइट। तो जी ये बात तो हो गई किचन की, अब वॉशरूम में आते हैं। हाँ, वॉशरूम में देखिए 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे आप वॉशरूम आइडियली बना सकते हैं। उनमें एक होती है साउथ साउथ वेस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग। वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होती है, 22.5 डिग्री का कोण होता है उसमें। वो एक ऐसी दिशा है, वो डिस्पोजल का जोन कहलाता है। तो वहाँ पर जो टॉयलेट है वो आइडियल टॉयलेट होती है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है हम लोगों को। बहुत कम लोग बताते हैं इसको। अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसका टॉयलेट वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गंधर्व देवता का निवास होता है। वो जो स्थान है, वो जो जोन है, वो गंधर्व देवता का है। और गंधर्व देवता से मतलब ये है कि जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, उसका अगर टॉयलेट वहाँ पर हो गया तो उसकी कला कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी उसे। तो इसका जरूर एक ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, आर्टिस्ट होगा तो वहाँ पे नहीं, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए वो आइडियल जगह है। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है। उस अगर आर्टिस्ट है तो उसका कहाँ पे होना हाँ, चाहिए? उसकी दूसरी जगह होना चाहिए। और उसके लिए जैसे 3 जगह ज़्यादातर होती हैं। एक होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट के और साउथ ईस्ट के बीच में। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा, उसको चर्निंग की दिशा बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पर भी टॉयलेट बहुत ही जेन्युइन माना जाता है, क्योंकि चर्निंग की दिशा है। अगर आप कुछ समय के लिए वहाँ बैठते हैं तो आपके जो चर्निंग आपके दिमाग में चल रही है, जो नेगेटिव चल रहे हैं, वो वहाँ पर आप रिलीज हो जाते हैं। हाँ, उसमें भी वही कि अगर आप ज़्यादा देर वहाँ बैठते हैं, अगर टॉयलेट नहीं है तो आप थोड़ी देर, टॉयलेट है तो थोड़ी देर बैठेंगे। अगर बेडरूम बन गया तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर आप वहाँ पे चर्निंग में रहता है दिमाग, पूरे टाइम चलता रहेगा। तीसरा जोन होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वो लेट गो की दिशा है। उसको हम लोग लेट गो की दिशा कहते हैं, जिसे कहते हैं ना रुदन या कोप भवन। राज दरबारों में, महलों में जो एक कोप भवन बनवाया जाता था जिसमें कैकई जाके बैठ गई थी, वो दिशा होती है। तो वहां पर आपके जो अंदर का आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो वहां पर निकल जाता है। कुछ भी देख, थोड़ी सी देर अगर आप वहां बैठ गए तो आपके अंदर का जो क्रोध है, जो आक्रोश है, वो वहां पर खत्म हो जाता है। और इसीलिए जब रानी महारानी लूटा करती थी तो कोप भवन में जाती थी, क्योंकि वो जो उनका आक्रोश है, जो क्रोध है, वो वहां पर शांत हो जाता था। लेकिन वहां पर भी वही स्थिति है कि अगर ज़्यादा देर रुक गए, अगर वहां पे टॉयलेट की जगह बेडरूम हो गया, तो ज़्यादा समय आपने बिताया, ज़्यादा समय बिताया तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। हाँ, डिप्रेशन जोन भी कहलाती है वो। तो ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट आइडियल माने गए हैं। हाँ, अगर नहीं होना चाहिए टॉयलेट तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट ऐसी दिशा है जिसमें टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, ओके। अगर वहां पर टॉयलेट है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। बस वो एक ऐसा है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बाकी जितने भी टॉयलेट हैं उन सबको हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे किचन का भी है। अगर इधर साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में नहीं है, उसके अलावा अगर कहीं किचन आ जाता है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक आप जो स्लैब है उसके ऊपर बर्नर के नीचे हरे रंग का पत्थर रख दीजिए, दोष खत्म हो जाएंगे। और
साउथ के बाद से लेकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक, अगर नॉर्थ वेस्ट तक अगर यहाँ तक आपकी किचन आ जाती है तो आप येलो रंग का स्टोन रख दीजिए नीचे, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ये वॉशरूम के लिए कुछ रेमेडीज, मतलब आपने 3 लोकेशन बताई कि वहाँ पे ठीक हो सकती है, बट उसके अलावा कई लोगों के घर में काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए हर जोन में अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे नॉर्थ में अगर आ जाता है तो नॉर्थ में आप बड़े आराम से जो आपका टॉयलेट सीट है, और एक चीज़ और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लोग टॉयलेट के बारे में कहते हैं कि क्या वॉश बेसिन अगर वहाँ पर है क्या ये भी दोष में, तो वॉश बेसिन का कोई दोष वास्तु में नहीं माना गया है, क्योंकि ये पहले कभी था नहीं। वॉश बेसिन आज हमारे ज़माने में वॉश बेसिन है, तो सीट का दोष होता है, जो टॉयलेट सीट है वो दोषी होती है। तो जैसे नॉर्थ में आ गया, तो नॉर्थ में आप बड़े आराम से उसके अंदर आप जो है ग्रीन रंग का टेप लगा दीजिए चारों तरफ, ग्रीन कलर का? ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए नॉर्थ से लेकर और ईस्ट तक आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट में अगर आ जाता है तो येलो टेप लगा दीजिए आप उसके अंदर, राइट। लेकिन अब जैसे साउथ में है तो साउथ में भी आप येलो लगा सकते हैं, राइट। तो देखिए दो कलर होते हैं, एक मदर कलर होता है और एक होता है चाइल्ड कलर। मदर कलर किसी भी चीज को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, और जो चाइल्ड कलर है वो उसको रोकता है, कम करता है। तो मदर वो हुआ, वो दिशा मदर है जो आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे आप नॉर्थ में है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वो उसके लिए मदर जोन हुई। उसके बाद नॉर्थ के बाद में आ जाती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो चाइल्ड जोन हो गई। तो जो आपकी चाइल्ड जोन के जो कलर हैं वो आप लगा दीजिए तो उसको रोक देंगे, उसकी जो दोष है उसको कम कर देगा। अपनी खुद की भी दिशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ में है तो आप ब्लू भी लगा सकते हैं, ईस्ट में है तो आप ग्रीन भी लगा सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाल रंग से किसी भी चीज़ को ब्लॉक हम लोग नहीं करते, क्योंकि रेड कलर का कभी कभी इफेक्ट थोड़े से परफेक्ट नहीं आ पाते। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर लाल लगाना है तो उसकी जगह पीला कलर, पृथ्वी तत्व है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम लोग ने टेपिंग कर दी, तो ये टेपिंग परमानेंट होती है? हाँ, इसके लिए परमानेंट देखिए दो तरह से हम लोग काम करते हैं। पहले आप टेप लगा दीजिए, जनरली टेप निकल जाता है, महीने भर में पानी पड़ता है टॉयलेट्स वगैरह में तो वो निकल जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप उतने चौड़ाई का 3.5 इंच का आप पेंट करवा दीजिए। तो पेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक रुकता है, और उसके बाद में फिर आप उसको अगर कम हो जाता है या हट जाता है तो उसको दोबारा करवा दीजिए। परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट होगा तो वो असर करना आपको ज़रूर असर करता है। अब जैसा किचन की बात हो रही है, तो किचन में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होने पर वुमेन को कैंसर हो रहा है। तो इसमें वास्तु का क्या रोल है, एंड अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन दीजिए प्लीज़। देखिए वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट हमारे मस्तिष्क की जो जो माइंड की है वो दिशा है, माइंड क्लैरिटी की दिशा कहलाती है। और जो वास्तु पुरुष है उसका सर भी नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो वास्तु पुरुष के सर पे अगर अग्नि जलेगी तो वो आपको भी परेशान करेगा, वो परेशान हो रहा है तो वास्तु पुरुष के जिस अंग में दोष होगा वो दोष रहने वालों को उसी के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके मस्तिष्क पे अग्नि जलेगी तो नेचुरली आप सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि मस्तिष्क में आपको मालूम है 70% पानी है, हमारे जो पृथ्वी है उसमें भी 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो पानी वहाँ पर है, और अगर वहाँ पर अग्नि जलेगी तो पानी भाप बढ़ेगा ना, कम होगा, उबलने लगेगा। तो एक तो रहने वालों का दिमाग उबलता रहता है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बन जाती है तो वो दिमाग गर्म रहता है लोगों का, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे जरा जरा सी बात पे, ये रहता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो लड़ाई वाला जो सिर्फ किचन में काम कर रहा है, मेन या वुमेन, उसके लिए है,
या फिर पूरी फैमिली नहीं के नहीं, लिए पूरी है? फैमिली के लिए है ना, क्योंकि वो जो खाना वहाँ बन रहा है वो खाते पूरी फैमिली रही है। तो जो जो जैसा अन्न खाएँगे वैसा ही मन बनेगा। तो जब आप अन्न ही गरम खा रहे हैं, ऐसा जो दिमाग उबलते हुए आदमी का खा रहे हैं, तो आपको भी वही असर करेगा। आपका भी दिमाग एकदम उबलता रहेगा, हर समय लड़ाई के मूड में रहेंगे, गुस्सा रहेगा, हमेशा डांट फटकार करना या किसी से भी लड़ाई कर जाना जरा सी बात पे, ये आपकी चीज़ों में आती रहेगी। हाँ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है, तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन हाँ, देखिए जो बात आपने कही कि कैंसर महिलाओं को हो रहा है, मेरा अपना मानना ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट में किचन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि आज के ज़माने में क्या है कि पहले तो पहली चीज़ तो एक, हम लोग जो महिलाएं होती थी वो किचन होता था वो नीचे होता था, नीचे बैठ कर महिलाएं खाना बनाती थी, चूल्हा नीचे होता था। तो जितने भी नीचे के जो अंग हैं नाभि से, वो महिलाओं के थोड़ा सा एक्सरसाइज रहती थी तो वो मजबूत रहते थे। अब चूंकि स्टैंडिंग किचन हो गई है, महिलाएं खाना बना रही हैं, होता क्या है कि आज जो स्लैब पड़ रही है वो ग्रेनाइट की पड़ रही है। वो ग्रेनाइट की आजकल और भी नई नई चीज़ें जो केमिकल के स्टोन्स आ गए, वो आजकल लोग ग्रेनाइट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो जो ग्रेनाइट में केमिकल्स हैं, और उस पे जब अग्नि जलती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है और जो चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो, और जो लेडीज़ खाना बना रही है उसकी नाभि के नीचे ही ये सब चीज़ें रहती हैं, उसकी जो खड़ी होकर जब खाना बनाती हो, तो वो जो असर करती हैं, वो जो उसकी जो भाप है या जो भी चीज़ें उसमें से निकलती हैं पत्थर में से गर्म होने की वजह से, वो महिलाओं को बहुत नुकसान कर रही है। और इसीलिए ज़्यादातर आप देखिए, पहले कभी सुनने में नहीं आता था, आज ज़्यादातर आप महिलाओं को, जैसी महिलाएं 40-45 के ऊपर होती हैं तो यूट्रस कैंसर एक कॉमन बीमारी हो गई है। तो मेरे को ऐसा, मैंने पढ़ा भी था किसी जगह, तो मेरे को लगता है कि ये जो कैंसर का आप जिक्र कर रहे हैं कि किचन में, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो कैंसर, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन की वजह से नहीं है एक्चुअली। वो जो स्लैब पड़ने लगे हैं, जो ग्रेनाइट लगने लगे हैं, उसमें से जो गर्म होने के बाद जो चीज़ें निकलती हैं वो आपको ज़्यादा असर करती हैं, उससे कैंसर की संभावना है। और ऐसा पढ़ा भी है मैंने, और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते अच्छा, तो ये भी एक मिथ थी। हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है काफ़ी ट्रेंडिंग कि घर में किसी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो उसका वास्तु में कोई दोष होता है या फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है? हमारे 16 जोन्स में एक जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है, और ये हमारे वैदिक ग्रंथों भी मेंशन है, वहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन है। ये हेल्थ जोन कहलाती है, इम्यूनिटी की दिशा कहलाती है। तो क्या होता है कि ये वो दिशा है, अगर ये दूषित हो गई, सपोज करिए यहाँ पर टॉयलेट बन गया, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन बन गई, तो वो आपको हेल्थ इशू देती ही रहेगी। आप कभी भी, जिस फैमिली में लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बीमारी बहुत रहती है, या बीमारी हम इलाज करा रहे हैं लेकिन डॉक्टर यही नहीं समझ पा रहा है कि बीमारी क्या है, आप उस घर में जाके देख लीजिए, आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दोष मिल जाएगा। या तो टॉयलेट मिल जाएगी, या वहाँ पर किचन मिल जाएगा, या वहाँ पर आपको रेड कलर मिल जाएगा, या तिकोने शेप की चीज़ें मिल जाएंगी कुछ, हाँ, येलो कलर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर स्क्वायर में कोई चीज़ें पड़ी मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो उस दिशा को दूषित करती हैं। तो इसलिए उस दिशा में अगर इस तरह की कोई चीज़ें हटा दीजिए तो वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करना शुरू कर देगी। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर घर में कोई वाकई ऐसी बीमारी है जो लगातार चल रही है, तो उनकी दवाइयाँ और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें आप उस जोन में रख दीजिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। बशर्ते कि डिब्बा जो है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, अगर मेडिसिन का कोई बॉक्स है तो वो ब्लू कलर का हो, और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो भी एक नीले लिफाफे में करके वहाँ रख दीजिए। तो आप देखिए कि आपको किस तरह से वो दवाइयाँ जो असर नहीं कर रही थी वो असर करने लगेंगी। और फैक्ट ये कि आपको एक अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा। जो आप कहते हैं कि साहब हम इतना इलाज कर रहे हैं, हम दवाई लग नहीं रही है, या कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, तो वो अच्छा डॉक्टर भी आपको मिल जाएगा जो आपकी बीमारी को समझ पाए, और आपको दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी। और एक चीज़, अगर घर में इस तरह का कुछ है तो धन्वंतरी देव की एक तस्वीर वहाँ पर ज़रूर लगा दीजिए।
हाँ, ये आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी देव। ये जोन मैंने बताया ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, छोटी सी ही सही, एक तस्वीर वहाँ पर ज़रूर रख दीजिए धन्वंतरी देव की। मैंने अपने जितने भी चिकित्सा के केस किए हैं अस्वस्थता में, और जहाँ जहाँ मैंने धन्वंतरी जी की तस्वीर रखवाई है, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई और उन लोगों को बड़ा आराम मिला है। अच्छा, आपने इतने लोग का वास्तु किया है, तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा कि ये तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई भी बढ़िया सा केस हो तो हमें बताइए प्लीज़। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग दूसरों की नकल के हिसाब से वास्तु करवाने लगते हैं कि अगर इन लोगों ने वास्तु कराया है और अगर ये बहुत राइज कर गए हैं तो हम भी वास्तु करवाएं। उनका वास्तु से कोई लेना देना नहीं होता है, वो देखा देखी वास्तु करवा लेते हैं। और एक्चुअली जब तक आप अपने अंदर भी कुछ चेंज नहीं लाएंगे तो वास्तु क्या करेगी? भाई आप जैसा, डॉक्टर भी तो आपको कुछ हिदायत देता है ना। मतलब कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म है। आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपके थॉट अच्छे नहीं है, तो वास्तु क्या ही क्या काम वास्तु करेगा। काम करेगी? भाई आप डॉक्टर से दवाई लेके आ रहे हैं, उसने आपको परहेज बताया कि ये मत करिए, आप वो बराबर किए जा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर का क्या दोष है? तो कभी कभी ऐसी जगह पे जरूर लगता है कि जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या राय देते हैं? करना ही नहीं चाहिए उनको वास्तु, ना कोई ज़रूरत नहीं, उनको मना कर देना चाहिए। मैं तो अब मैंने सोचा है कि ऐसे लोगों को मना कर दूंगा जो देखा देखी वास्तु कराने था, मैं भी करवा लेता हूँ। तो वो असत, क्योंकि भाई आप मान ही नहीं पा रहे उस चीज़ को, वास्तु में आपका विश्वास नहीं है, और आप जबरदस्ती दूसरे को देखे कि दूसरा करोड़पति हो गया तो मैं भी करोड़पति हो जाऊं, तो वास्तु करवाने से आप थोड़ी करोड़पति हो जाएंगे। आपके कर्म भी तो उस तरह के होने चाहिए। वो जो करोड़पति हुआ उसके कर्म देखिए क्या कर रहा है, वो क्या मेहनत कर रहा है, कितनी लगन से काम कर रहा है, तब वो करोड़पति हो रहा है। वास्तु करवाने से ही नहीं हो जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जो कर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तु भी उन्हीं की होनी चाहिए जो कर्म करते हैं। जो कर्म ही नहीं करेगा, जैसे वही वाली बात है कि एक शनि वाला एक भिखारी आ गया, बोले साहब हाथ दिखाने, बोले भाई मेरा हाथ देख लो, शनि बहुत भारी है मेरा। पंडित जी ने कहते तेरा शनि भारी होगा तो हो गई, तेरे से ले क्या लेगा, तेरे पास है क्या जो शनि ले लेगा तुझसे? तो वही है कि ऐसे लोगों की वास्तु का कोई प्रभाव नहीं। तो अब जैसे दो तरीके की जगह हैं, शेरमुखी, गौमुखी, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए। हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वास्तु में, लेते समय ध्यान नहीं रहता है। गौमुखी होती है जो आगे से कम हो और पीछे से ज्यादा हो। हाँ, गाय का मुख देखा आपने, आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है, राइट? आगे से मुंह पतला होता है, उसके बाद उसका चेहरा बड़ा हो जाता है, वो गौमुखी होती है। बहुत अच्छी होती है, निवास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये ट्रायंगल में एक तरीके से होती है। नहीं, ट्रायंगल नहीं होती, चौकोरी है, होती चौकोरी है वो। ट्रायंगल में तो सर्पमुखी हो जाता है, फिर वो नहीं होना चाहिए, सर्पमुखी नहीं होना चाहिए। सर्पमुखी में ज़्यादातर जो मैंने अपने उसमें अध्ययन किया है कि अगर सर्पमुखी मकान है, जैसे आप ट्रायंगल कह रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मेंटली रिटार्टेड बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादातर। ये मैंने देखा है केसेस में कि जिनके भी तिकोने मकान हैं, जो सर्पमुखी कहलाते हैं, उसमें मेंटली रिटार्टेड बच्चे पैदा होते हैं। खैर अपन बात कर रहे थे गौमुखी की और शेरमुखी की। गौमुखी आगे से पतला, पीछे से चौड़ा होता, वो भी रेक्टेंगल ही है लेकिन इस तरह से होता है, पीछे का एरिया ज़्यादा होता है, तो वो निवास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा वास्तु में भी लिखा है और देखा भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो शेरमुखी है वो निवास के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वास्तु में भी मेंशन है। वो शेरमुखी होता है जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे से नैरो हो जाता है। पीछे से पॉइंटेड नहीं होता है लेकिन नैरो हो जाता है। जैसे आपका फ्रंट आपका 60 है तो बैक जो है वो 58 हो गई या 54 हो गई, 55 हो गई, इस तरह से। तो वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। शेरमुखी बिजनेस के लिए अच्छा है। शेरमुखी अगर आप ऑफिस बना रहे हो तो हम्म, शेरमुखी। नहीं, फैक्ट्री की बात हो रही है। फैक्ट्री की बात हो रही हाँ, है। फैक्ट्री, कारखाने, इस तरह के जो है वो शेरमुखी अच्छे होते हैं। ऑफिस के लिए तो रेक्टेंगल और स्क्वायर सबसे अच्छा होता है। अब एक चीज़ और,
बताइए जैसे बताइए। कि लोगों के घर में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। लोग कोसते हैं एक दूसरे को, तुमने मेरे बारे में वैसा बोल दिया, तुमने मेरे बारे में वैसा बोल दिया, इसलिए लड़ाई हो रही है। एंड कुछ लोग बोलते हैं उनके घर का वास्तु खराब है। तो इसमें पर्सनली आपका क्या टेक है? देखिए, एक तो वही जो अपन ने अभी किचन की बात की थी, कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग गर्म रहता है। वैसे जो आप बात कर रहे हैं ये होते रिलेट करता है रिश्तों को। रिश्ते खराब होते हैं जब आपका साउथ वेस्ट, जिसे हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। और वो किसी भी रूप में रिश्ते हों, आपके आपसी रिश्ते, परिवार के रिश्ते, आपके कलीग्स के रिश्ते, आपके बिजनेस के रिश्ते, तो ये चीज़ें इनमें जो है वो खटास पैदा शुरू हो जाती है। और उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है देखने का। आपके साउथ वेस्ट में अगर हरा रंग आ गया किसी भी रूप में, इवन पौधों के रूप में भी आ गया, अगर आपके प्लांट्स भी आपने साउथ वेस्ट में रख दिए हैं, तो वो प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। हरा रंग। एक क्वेश्चन था कि सपोज स्क्वायर घर है, तो साउथ वेस्ट में घर के बाहर पेड़ नहीं होना चाहिए, घर के बाहर अंदर से कोई पेड़ नहीं मतलब, होना चाहिए? बाउंड्री आपकी है ना, बाउंड्री बनी हुई है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर, क्योंकि आपका वास्तु वास्तु पुरुष आपकी बाउंड्री के अंदर ही है। जो वास्तु पुरुष है वो बाउंड्री के अंदर है। अगर आपकी बाउंड्री, हाँ, अगर कहीं दो मकान है और बीच में से आपने दरवाजा निकाल लिया, अगल बगल है, तो फिर वो पूरा एरिया हो जाएगा, फिर उस मकान का भी पूरा ले लिया जाएगा, क्योंकि फिर तो पूरा एरिया पूरा हो गया ना। वास्तु पुरुष जो है पूरे में इधर वाले उधर वाले दोनों में सेंटर हो गया, तो सेंटर बिल्कुल बीच में हो गया, तो दोनों की वास्तु अलग हो जाए, एक हो जाएगी। तो लेकिन अगर दीवार है, मतलब आपकी हद अलग है, चारों दीवारें अलग हैं, तो साउथ वेस्ट में हरा रंग होना, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके परिवार में, समाज में, ऑफिस में आपके रिश्ते ठीक नहीं, लड़ाइयाँ होती रहेंगी और ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ होती रहेंगी। आप सोच ही नहीं पाएंगे क्यों हो रही हैं। और बताऊँ आपको, केसेस जो होते हैं ना आपसी, जो कोर्ट केसेस होते हैं, वो भी आपके साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आ जाता है तो वो कोर्ट केसेस शुरू हो जाते हैं। ईस्ट में अगर आ जाता है, पीला। ईस्ट में एक दूसरा रंग है वो आ जाता है, तो अदरवाइज यहाँ पर हरा रंग अगर आ गया, ईस्ट में अगर कोई दोष आ गया, तो आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी रिश्ते की दिशा है, वो आपके सामाजिक रिश्तों की दिशा है। ये आपके सारे रिश्तों को गवर्न करता है साउथ वेस्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि साउथ वेस्ट में कुछ हरा नहीं होना चाहिए, हाँ तो वैसे मुझको ईस्ट के बारे में बताइए कि ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ईस्ट में देखिए, एक तो ग्रे कलर नहीं होना चाहिए, है ना, ग्रे नहीं होना चाहिए। और दूसरा पीला रंग वहां पर नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। ईस्ट में लाल रंग आ गया तो भी नुकसान करेगा, लाल, पीला, और ये जो क्या बोलते हैं, हरा रंग। हरा रंग तो खैर वहाँ का होता ही है, हरा तो वहाँ का है ही। हरा रंग वेस्ट के, साउथ वेस्ट के लिए है। पीला रंग, लाल रंग, और अगर सफ़ेद रंग या सिल्वर कलर भी आ जाता है वहाँ पे जो वेस्ट का है, हाँ, वो भी नुकसान करता है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो अपोजिट होते हैं, जो नुकसान करते हैं। एक और टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि काफ़ी लोग का डाउट रहता है, जो तिजोरी होती है हम्म। उसको काफ़ी सेफ प्लेस में रखना प्रेफर करते हैं। तो एक घर में तिजोरी कहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, तिजोरी, हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है। वास्तु एक साइंस है। तिजोरी, एक तो आपका धन इकट्ठा करता है उसमें, दूसरा सेविंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक दिशा होती है, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये एजुकेशन और सेविंग्स की दिशा कहलाती है। तो एक तो तिजोरी आप यहां रख सकते हैं, वो आपके सेविंग करती रहेगी। और एक तिजोरी, जैसा कि एक आम धारणा है कि नॉर्थ में रखिए, साउथ ईस्ट में रख लीजिए, क्योंकि वही लिक्विड मनी देती है, तो वहां भी आप रख सकते हैं। तो बस ऐसा है, जैसे दक्षिण में तिजोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दक्षिण में नहीं होनी चाहिए तिजोरी। उसके अलावा जो नेगेटिव जोन्स हैं, जैसे जहाँ जहाँ मैंने आपको टॉयलेट के बारे में बताया, इन जोन्स में होगी तो खराब हो जाएंगी सारी चीज़ें। और डिपेंड ये भी करता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। अभी एक साहब का मुझे याद है कि उनको साउथ वेस्ट में
उनको बोला था कि भाई आप अपना, स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी लाइफ में, तो हमने उनसे कहा था आप अपना सेफ यहाँ रखिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं बताया, और उनने नीचे जो था वो उन्हें हरा कपड़ा बिछा रखा था। अब हरा कपड़ा और तिजोरी आपने वहाँ रखी, भाई मुझे तो मालूम नहीं था कि भाई आपने यहाँ पे हरा कपड़ा रख रखा है। हम लगातार, कोई गुरुजी थे उनके, वो बताते थे कि साहब वो यहाँ हरा कपड़ा बिछाइए साउथ वेस्ट में। हम साउथ वेस्ट में हरा रंग देखते नहीं हैं। अब किसी होंगे भाई कोई गुरुजी इस तरह के जान पहचान के, उनके जो भी उन्होंने कहा हरा कपड़ा यहाँ बिछा दीजिए, उसके ऊपर तिजोरी। उन्होंने हरा कपड़ा एज इट इज़ रखा, उसके ऊपर तिजोरी रख दी। तीसरे दिन इनकम टैक्स पड़ गया रेट। अब उसके लिए क्या भाई, आप ये तो देखो कि आपने मेरे को तो बताया ही नहीं कि आपने नीचे हरा कपड़ा रख रखा है। क्या हमारे गुरुजी ने बताया कि यहाँ हरा कपड़ा रखिए। और वो गुरुजी ने जो भी बताया, लेकिन वो, क्योंकि मैंने बताया ना, हरा हरा रंग अगर यहाँ पर आया और उसने उसको डिस्ट्रॉय किया, आपकी स्थिरता गई, आपके रिलेशंस गए, पितरों का आशीर्वाद गया। क्योंकि साउथ वेस्ट तीनों चीज़ें देती है आपको, स्थिरता देती है जीवन में, आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा करती है, और आपके पितरों की दिशा है। स्पेशली अगर पितरों का वहाँ पर स्थान है, लोग कहते हैं ना मंदिर में लोग रख लेते हैं अपने पितरों की तस्वीर, वो जगह ही नहीं है मंदिर में रखने की। अपने गुरुओं की तस्वीर मंदिर में रख लेते हैं, नहीं है जगह। गुरु का स्थान पश्चिम में है, और आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके इंसिस्टर्स हैं, उनका साउथ वेस्ट में है। आप साउथ वेस्ट में रखिए, देखिए आपको कैसी ब्लेसिंग मिलती है। तो हर चीज की जगह है ना, हर चीज की जगह है। रेगिस्तान में क्यों नहीं होते हरे पेड़, क्यों कैक्टस होते हैं? क्योंकि प्रकृति है, कैक्टस ही होगा वहां पे, क्योंकि पानी ही नहीं है। हमारे यहाँ कैक्टस जल्दी गल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि वो सूट ही नहीं करता उसको। बहुत मुश्किल से लोग रख पाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब कैक्टस रह पाता है। ये है। अब जैसा कि हमारा बिजनेस है रेस्टोरेंट रेट्रो, तो इसमें हम लोग अलग अलग नए नए रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ पर अपना फर्नीचर प्रोवाइड कराते हैं। तो उनके लिए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब कोई बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलता है तो उसके दिमाग में वास्तु को लेकर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। वास्तु के लिए देखिए, वास्तु के लिए सबसे बढ़िया चीज जो कॉमन है। अच्छा देखिए, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में। पहला किचन, दूसरा वॉशरूम, तीसरा कैश काउंटर एंड चौथा, इस टाइम पे लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो चौथा हाँ, लिफ्ट। लेफ्ट, यस 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 यस, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले चलते हैं किचन, तो वो साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट बेस्ट। ठीक, टॉयलेट्स वहीं रहते हैं जहां मैंने आपको बताया, 3 जगह पे, साउथ साउथ वेस्ट। ठीक, उसके अलावा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हम्म। ईस्ट साउथ ईस्ट, 3 जगह पे आपके टॉयलेट रहते हैं। इसके बाद में आपने बात की कैश काउंटर की, साउथ ईस्ट में रख लीजिए, क्योंकि लिक्विड कैश की जगह है। साउथ ईस्ट में रखिए, आराम से धन आएगा। या वेस्ट में रख लीजिए, प्राप्तियों की दिशा है, वहां भी काउंटर बन सकता है। ठीक है, तो ये कैश के लिए 2 जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब बात करते हैं लिफ्ट के बारे में। पुराने ज़माने में लिफ्ट होती नहीं थी, बिल्कुल। इसलिए वैदिक ग्रंथों में लिफ्ट का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, और वर्किंग क्या है। तो लिफ्ट जो है वो चर्निंग का काम ज़्यादा करता है, चर्निंग बोले तो ऊपर नीचे। मूव करना, और वो चाहे ऐसे राउंडिंग हो या ऊपर नीचे हो, मूव करना। ठीक है। तो अगर ये लिफ्ट किसी भी जिस जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आप अगर शोरूम आपका है तो, या ऐसा कुछ है, तो सबसे बढ़िया जगह है इसकी चर्निंग की जगह, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पर लिफ्ट लग जाएगी तो वो चर्निंग जोन भी है, और वहाँ से क्योंकि वो ईस्ट है, वो आपको ग्रोथ भी देता है, और साउथ आपको नगद भी देती है, धन भी प्रदान करती है। तो जब इस बीच में वो चर्निंग में अगर लिफ्ट आ जाएगी, तो उससे लिफ्ट से ऊपर या नीचे जाने वाला व्यक्ति आपके यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा ही जाएगा। रेस्टोरेंट है तो खाकर ही जाएगा। अगर ऊपर गया तो ऐसा नहीं कि बिना खाए चला आएगा, कुछ ना कुछ वो आपको दे के ही जाएगा। ये लिफ्ट की प्रॉपर जगह है, ओके। और इसका सदुपयोग आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि जॉब एंड बिजनेस,
ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मेरी नौकरी नहीं लग रही है। काफ़ी लोग का बिजनेस होता है जिनका ठप हो गया होता है, मतलब यार मेहनत कर रहा हूँ बट ग्रोथ नहीं हो रही है, फल नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या टेक है आपका? हाँ, देखिए जहाँ तक नौकरी का सवाल है, जॉब का सवाल है, जी। तो वो आपको देती है नॉर्थ। वो आपको धन कमाने का अवसर प्रदान करती है, उत्तर दिशा जिसे हम लोग कहते हैं। आपकी अगर उत्तर दिशा स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, हम्म। और उसमें कोई दोष नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, या लाल रंग नहीं है वहाँ पर, ट्रायंगल्स में चीज़ें नहीं हैं, फ्रेम्स नहीं हैं, पीला रंग नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्थ को खराब करती हैं। और अगर आपका नॉर्थ सुदृढ़ है, बैलेंस्ड है, तो आपके जीवन में धन कमाने के अवसर आते ही रहेंगे लगातार। और एक और बहुत अच्छा सा एक तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपका नॉर्थ गड़बड़ है, तो एक तो वाइट जो कलर होता है उसकी लाइट, वाइट लाइट, ओके। उसका फोकस आप अपने नॉर्थ जो दिशा आ रही है वहाँ पे जरूर करवा दें। ठीक है। और एक नीले रंग की बॉटल हो, उसमें एक मनी प्लांट लगा दीजिए और वो नॉर्थ में रख दीजिए। आप देखिए आप कैसे ज़िंदगी में आपके धन कमाने के अवसर आते हैं, कैसे आपको जो जॉब्स मिलते हैं। बिजनेस के लिए भी। तो ये जॉब के लिए, नौकरी के लिए ये है। सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो फिर आपको ईस्ट, क्योंकि ईस्ट सरकारी उसका जोन है, तो वहाँ पर आप, वो आपका बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस है तो भी आप सरकारी नौकरी में आपको बहुत अच्छे स्थान मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये भी श्योर। तो दिशाएं आपको देने के लिए बैठी हैं, ठीक है। आपको लेना आना चाहिए। अब आपने बात की बिजनेस के लिए, व्यापार। बिजनेस नीचे आ जाता है, व्यापार नीचे आ, व्यापार आपको देता है साउथ ईस्ट, या साउथ भी देता है, ओके। दोनों दिशाएं। ठीक है। साउथ आपको देता है नेम, फेम और गेन, तीन चीजें देता है। अगर साउथ आपका बैलेंस्ड है, प्रॉपर है, वहां पे नीला रंग नहीं है, ठीक है, वहां पर पीला रंग नहीं है, और वहां पर कोई भी आ, लहरदार चीजें नहीं बनी हुई हैं, अच्छा। शेप जो है वो लहरदार अगर नहीं है, वेवी शेप, वो अगर वहां पर नहीं है, और उसके अलावा रेक्टेंगल्स में कोई चीज़ें नहीं हैं, स्क्वायर में कोई फ्रेम तो नहीं पड़े हैं वहाँ पर, हम्म। ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट हैं जो शेप को भी वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो साउथ भी आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर साउथ भी बैलेंस है आपका, साउथ ईस्ट भी बैलेंस है, तो फिर आपको नेम, फेम, गेन और धन तो मिलता ही मिलता है। तो बस इसका ध्यान रखना है कि आपकी साउथ और साउथ ईस्ट ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके। तो आपका बिजनेस काम करेगा, 100% काम करेगा। बाकी आपकी लगन, आपकी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। दिशाएं जरूर देती हैं। अच्छा। दिशाएं अगर बैलेंस कर ली आपने, तो दिशाएं आपको उनके अपने जो गुणधर्म है वो आपको देंगी ही देंगी। आप कितना ले पा रहे हो, आप कितना देख पा रहे हो कि आपकी वास्तु कैसी है, क्या आप मदद कर सकते हैं, क्या उसको आप ठीक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो विजय जी, आप काफ़ी फैक्ट्रीज में गए होंगे, बिजनेसेस आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा, इतना टाइम का एक्सपीरियंस आपके पास। तो कुछ लाइव एग्जांपल्स जिससे हमारी ऑडियंस एंड हम लोग समझ पाए वास्तु को और अच्छे से, प्लीज़। देखिए एक इंडस्ट्री है यहीं पे हमारे कानपुर में ही है। ओके। तो उनकी एक कोई मशीन थी जो बड़ी महंगी थी, लगभग शायद 2 ढाई 3 करोड़ की मशीन थी, तो उन्होंने मंगाई थी। वो उसका जो प्रोडक्शन था वो था करीब 4.5 लाख पर 24 आवर्स में 4.5 लाख पीस उसको निकालने होते थे। वो मशीन उनकी आ तो गई और लग भी गई, लेकिन वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी जितना सोचा उसके था। लिए सोचा था या कहा गया था उसको कि भाई ये इतना प्रोडक्शन करेगी। खैर किसी के द्वारा उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने, किसी ने मेरा नंबर दिया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा जाके, तो देखा मैंने कि उनकी मशीन जहाँ लगी हुई थी वो एक्चुअली इस दिशा में लगी हुई थी, और नीचे जो फ्लोर पे कलर था वो उस दिशा का एंटी कलर किया हुआ था। तो पहले तो मैं नक्शा, जैसा मैं करता हूँ, बिना नक्शे के मैं काम नहीं करता, ठीक है। तो मैंने नक्शा बनवाया, उसको ग्रिड किया, उसके बाद देखा उसको, तो वो जिस दिशा में आई, तो मैंने उनसे कहा, जाके देखा, मैंने कहा आपका ये कलर जो आपने नीचे करा रखा है इसको आप चेंज करा दीजिए। ठीक है, करा तो देते हैं। क्या कलर था पहले? पहले एक्चुअली इसमें ग्रीन कलर हो रखा था,
तो मैंने उनसे कहा कि ये ग्रीन की जगह इसको नहीं, पहले एक्चुअली रेड कलर था, सॉरी, ईस्ट में थी उनकी, और रेड कलर नीचे फ्लोर पे पूरा हो रहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको ग्रीन करवा दीजिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, ग्रीन करवा देते हैं। रेड की जगह पहले से था तो चल रहा था, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम ग्रीन करवा। खैर उन्होंने जैसे ही ग्रीन करवाया, 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भाई क्या जादू कर गए आप, अच्छा। कि मशीन बंद ही नहीं हो रही और 48 घंटे पूरा जो है कंटिन्यूस चल रही है, और पूरा पूरा जितना दिया हुआ था उसका है कि इतना आइटम निकालेगी, वो उतना ही निकाल रही है। तो मैंने, भाई हम तो कुछ नहीं करते, करता तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ वही करते हैं जो हम जानते हैं, बस उसको बता देते हैं, जो पढ़ा है उतना आपको बता देते हैं, बाकी तो ऊपर वाला करता है। करीब 8-9 महीने बाद एक दिन फिर रात को मैं कहीं पे था तो फ़ोन आया कि साहब वो मशीन जो है वो गड़बड़ कर रही है, वो चल नहीं रही है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जाके देखिए रंग तो नहीं गड़बड़ हो गया है। खैर उन्होंने, क्योंकि वो नीचे तो लेबर ही काम करती रहती है, मालिक तो कभी कभी जाता है नीचे, उन्होंने देखा जाके, बोले हाँ वो रंग हट गया वहाँ पर, हमने इसको अभी करा दीजिए। बोले अभी करवा दें? मैंने बिल्कुल अभी करवा दीजिए। तो रातों रात उन्होंने, मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे मेरी बात हुई, उसके बाद में उन्होंने फ़ोन ऑन कराया, और सुबह उनका फ़ोन आता है कि भैया थैंक यू सो मच, मशीन फिर चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो इस तरह के देखते रहते हैं हम लोग, और छोटी छोटी चीज़ों से मशीनें जो करोड़ों के काम है वो 100, 150, 1000, 2000 में हो जाते हैं। तो ये तो चमत्कार की तरह एक तरीके से, आपको लगता नहीं है कि यार ये तो चमत्कार सा हो गया? आपके पास जब फोन आता है तो आपको लगता है अरे। नहीं, हमें एक्चुअली ना, हमें हाँ। अपने से ज़्यादा उस ऊपर वाले पर विश्वास है कि जितना हमने किया वो तो कर ही लिया, जितना आपने पढ़ा उतना आप बता देते हो। अब कुछ तो उसको भी करने दो ना, सभी हम हाँ। थोड़ी कर लेंगे। तो वो उसको पूरा कर देता है। ये तो बड़ी कृपा है मेरे ऊपर प्रभु की, कि जो भी वास्तु मैंने आज तक की है वो सफल ही मिली। यही कारण है कि मेरे क्लाइंट्स मेरे को लगातार रिपीट करते हैं, फिर वो उनका घर हो, उनका ऑफिस हो, उनकी फैक्ट्री हो, या उनके जान पहचान वाले लोगों की फैक्ट्री हो या घर हो या ऑफिस हो। तो इस तरह से वास्तु काम तो करती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट विजय सक्सेना जी के साथ। आशा करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट, और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। राधे राधे, थैंक यू एवरीवन।